Today we are Sir. starting the sum based on subsidiary books to ledger. Okay, subsidiary book बनाएंगे और उसके ऊपर से ledger बनाएंगे. देखो सम नंबर 7 को पढ़ते हैं. From the following transactions, prepare subsidiary books. अब नाम नहीं दिया तो चारों चार subsidiary book बनानी है. Purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Okay, and post them in necessary accounts in the ledger. और फिर उसके ऊपर से हमें ledger बनाना है. तो चलो शुरू करते हैं. पहले चारों बुक्स का फॉर्मेट बनाते हैं. परचेज बुक का फॉर्मेट याद है सबको? क्या आएगा बोलो सबसे पहले? डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो और लास्ट में आएगा अमाउंट इन रुपीज. क्लियर है सबको? याद है कि भूल गए? याद है. सब्सिडियरी बुक्स का फॉर्मेट याद है ना सबको? अमोजन भूल गए? यस सर. जस्ट अ मिनट, मैं फॉर्मेट बना दूं. सर. बोलो. सर कल वो एग्जाम थी सर अकाउंट्स की सर. हाँ. तो उसमें जो पहला वाला जो सम था ना सर, हाँ. ट्रांजैक्शन, उसमें सर उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा था सर. वो देख लेते बाद में. अभी पहले सम करें, वो करवा दूंगा मैं. डाउट रखेंगे यस उसका सर. देख लेंगे. यस सर. चलो सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज बुक ऑफ अमजद गारमेंट्स. अब इसी तरह से परचेज के बाद बनाएंगे हम परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. परचेज के बाद आएगा नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक. अब परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखेंगे? डेबिट नोट नंबर. ओके, उसके बाद आएगा सेल्स बुक. सेल्स बुक में इनवर्ड की जगह पे आ जाएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर और लास्ट में आएगा सेल्स रिटर्न बुक. और सेल्स रिटर्न बुक में आता है क्रेडिट नोट नंबर. चलो शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. सी वेरी फर्स्ट. अच्छा, ये सब्सिडियरी बुक्स में खाली कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, है ना? कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक. क्रेडिट परचेज ऑफ असेट और कैश परचेज ऑफ असेट्स आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक्स. तो चलो सबसे फर्स्ट 2016 अगस्त 1 गुड्स ऑफ 48,000 आर परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम जुबेन ट्रेडर्स. बताओ कौन सी बुक में आएगा? बोलो जल्दी. परचेज 2016 अगस्त 1. क्या लिखेंगे यहाँ पे? जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट. बिल नंबर इज नॉट गिवन. 48,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो. बोलो कितना आएगा? 48,000 माइनस 10%. 43,200. 43,200. Now August 2 goods of 42,000 are purchased at 5% trade discount from Mazhar. बोलो कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक में. अगेन परचेज बुक में आएगा. Mazhar, M-A-Z-H-A-R, Mazhar's account. चलो 42,000 माइनस 5% कितना होगा? 39,900.
39,900. Next, third date को goods of 20,000 are purchased at 5% trade discount from Mahesh Stores. बोलो कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक। परचेज बुक। परचेज बुक, महेश स्टोर्स अकाउंट 20,000 माइनस 5% कितना होगा? 19,000. 19,000. Yes, sir. परचेज फर्नीचर ऑफ 12,000 फ्रॉम अशरफ फर्नीचर मार्ट. बोलो कौन सी बुक में आएगा? परचेज। कोई भी बुक में नहीं आएगा। कोई भी फर्नीचर बुक में नहीं आएगा. वेरी गुड. इट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ असेट. उसके लिए नीचे नोट आएगा. नोट 2016 अगस्त 4. क्या लिखेंगे? इट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ असेट. तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमें. वैसे तो अपने नोट लिखते थे, लेकिन जब अपने सब्सिडरी बुक टू लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ओके, तो जो कोई बुक में नहीं आता उसके लिए क्या लिखी जाती है? जर्नल प्रॉपर लिखी जाती है. पता है ना? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम जर्नल प्रॉपर Yes, में लिख sir. देंगे. इसको हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं. बोलो क्या आएगा? परचेज फर्नीचर ऑफ 12,000 फ्रॉम अशरफ फर्नीचर मार्ट. तो क्या एंट्री आएगी? It is a credit purchase of asset and it will be recorded in journal proper. अरे नोट नहीं लिखना है, जर्नल प्रॉपर लिखनी है. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? Ashraf Furniture Mart account. फर्नीचर मार्ट अकाउंट. हाउ मच रुपीज? 12,000. 12,000. Okay, 12,000. Any doubt? No, sir. नोट वोट लिखने की No, जरूरत नहीं. No need to write any note. 7 day. Goods of 24,000 is sold at 20% profit to Raja Bhai at 10% trade discount. बोलो कौन सी बुक में आएगा? सेल्स बुक में। सेल्स बुक. तो 2016 अगस्त 7 राजा भाई's अकाउंट. अब देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे यहाँ पर. मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि तुमको बता सको अमाउंट कैसे लिखना है. देखो प्राइस अपने को दी है 24,000 और उसने बोला है एट 20% प्रॉफिट. तो प्रॉफिट को उससे प्लस करने का. 24,000 प्लस 20% प्लस किया मैंने. ओके, तो कितना आ गया? 28,800 हो गया. उसमें से बोला है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो माइनस करेंगे हम 10% ट्रेड डिस्काउंट को. माइनस 10% यानी कितना आया? 25,920. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, प्रॉफिट को प्लस किया हमने और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया. 8 डेट. गुड्स ऑफ 36,000 आर सोल्ड टू सलमान एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. बोलो कौन सी बुक में आएगा? Sales book. सेल्स बुक, सलमान अकाउंट. बोलो अमाउंट कितना आएगा? 36,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. 36,000 माइनस 5% कर दो. $34,200. Yes. Next, 9 डेट. गुड्स ऑफ 4,000 आर रिटर्न्ड टू दिनेश भाई. रिटर्न्ड टू दिनेश भाई. हमने दिनेश भाई को रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न बुक में आएगा. 2016 अगस्त. कौन सी डेट है? 9 डेट. दिनेश भाई अकाउंट. हाउ मच रुपीज? कितने कुछ वापस कर दिया हमने उसको? 4,000 के. फिर अगस्त 10 को गुड्स ऑफ 12,000 आर सोल्ड टू चीनू भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. बोलो कौन सी बुक में आएगा? सेल्स बुक। सेल्स बुक अगस्त 10 चीनू भाई अकाउंट. हाउ मच रुपीज? 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 12,000 में से 10% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 10,800. फिर 14 डेट.
गुड्स ऑफ 60 to 100 आर रिटर्न बाय राजा भाई, रिटर्न बाय राजा भाई, राजा भाई ने रिटर्न किया है, मतलब हमने तो क्या किया, परचेज किया हमने, तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो गया ना हमारे लिए। 2016 अगस्त 14 राजा भाई अकाउंट, हमने तो उसको रिसीव करा है, हमारे श्रम से, ओके, कितने के है 60 to 100 के। नेक्स्ट 15 डेट को देखो, गुड्स ऑफ 3500 आर रिटर्न टू सलीम, टू सलीम, रिटर्न टू सलीम मतलब परचेज रिटर्न। Purchase return. अगस्त 15 सलीम्स अकाउंट 3500, उसके बाद 16 डेट को गुड्स ऑफ 1600 आर रिटर्न बाय मितुल, रिटर्न बाय मितुल मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। अगस्त 16 मितुल्स अकाउंट कितना है 1600। एनी डाउट? No, sir. ओके, और जिसका जो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है उसको हमने क्या कर दिया, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया, उसकी नीचे जर्नल एंट्री पास कर दी। अब देखो लेजर कैसे बनाएंगे इसके ऊपर से, बहुत ध्यान से, सब्सिडरी बुक टू लेजर कैसे बनाना है बहुत ध्यान से। एक मिनट, सम नंबर 7, लेजर का सीक्वेंस क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो अभी ध्यान से, एक मिनट, ओपन हो रहा है। अब देखो लेजर का सीक्वेंस क्या रखेंगे हम, ये बहुत ध्यान से समझना, लेजर का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो देखो सब्सिडरी बुक्स के अंदर सबसे पहले कौन सी बुक है, परचेज बुक, तो सबसे पहला लेजर आएगा हमारा परचेज अकाउंट। क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. अच्छा, अब दूसरा लेजर क्या बनेगा, तो परचेज बुक के अंदर जो जो अकाउंट है वो बनेंगे। परचेज बुक के अंदर कौन से अकाउंट है, जुबेन ट्रेडर्स, मजहर एंड महेश स्टोर्स, तो ये 3 अकाउंट बनेंगे। Reports. जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट, जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट, उसके बाद मजहर अकाउंट, उसके बाद कौन है, महेश स्टोर्स अकाउंट, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक पे। अब बनेगा हमारा लेजर परचेज रिटर्न बुक का। परचेज रिटर्न बुक, ओके। अब परचेज रिटर्न बुक के अंदर कौन से अकाउंट है, तो दिनेश भाई अकाउंट एंड सलीम्स अकाउंट, तो वो दोनों अकाउंट बनेंगे, दिनेश भाई अकाउंट एंड सलीम्स अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद सेल्स बुक, अब अपना बनेगा लेजर सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट, अब उसके बाद सेल्स बुक के अंदर कौन से है, राजा भाई, सलमान एंड चीनू भाई, राजा भाई, सलमान एंड चीनू भाई, इसमें से कोई भी बनाया नहीं ना अभी तक हमने, सब बाकी है। राजा भाई का बनेगा, सलमान का बनेगा और चीनू भाई। तो पहले बनाते राजा भाई अकाउंट, फिर आएगा सलमान अकाउंट,
फिर आएगा चीनू भाई अकाउंट, ओके। अब उसके बाद है सेल्स रिटर्न बुक। अब लेजर बनेगा सेल्स रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक के अंदर कौन से है? एक तो राजा भाई और एक मितुल है। तो राजा भाई का तो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो वापस नहीं बनेगा। मितुल्स अकाउंट, ये बन गया मितुल्स अकाउंट। समझ में आ रहा है सबको कि बाउंस आ रहा है? Yes, sir. अब मितुल्स अकाउंट के बाद लास्ट में अब नोट जो हमने लिखा है जनरल प्रॉपर, उसमें दो है, फर्नीचर एंड अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो वो दो बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट एंड अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ये बनेगा फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट इज अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट, अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ओके, सारे लेजर तैयार। बोलो यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। सबके अंदर ईयर है 2016, तो वो लिख देते हैं ईयर 2016। अब देखना इसका पोस्टिंग भी बहुत जोरदार है, इसलिए ध्यान रखना। हमने अकाउंट कैसे बनाए? पहले परचेस बुक थी तो पहले परचेस बुक अकाउंट बनाया, फिर परचेस बुक के अंदर जितने अकाउंट थे वो बनाए। उसके बाद परचेस रिटर्न बुक आई तो परचेस रिटर्न अकाउंट बनाया, उसके अंदर जितने अकाउंट थे वो बनाए। फिर सेल्स बुक आई तो सेल्स अकाउंट बनाया, फिर उसके अंदर जितने अकाउंट्स थे वो बनाए। और लास्ट में परचेस रिटर्न बुक आई, सेल्स रिटर्न बुक आई तो वो बनाई, और उसके अंदर जितने अकाउंट्स थे वो बना दिए। सारे लेजर हमने बना दिए। अब देखो एंट्री कैसे करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं साइड में लिख रहा हूं, परचेस अकाउंट जो होगा, परचेस अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। परचेस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्यों ऐसा? परचेस का मतलब क्या होता है? गुड्स कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना? इसलिए परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स में गुड्स गो आउट तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। उसी तरह से परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न में क्या होता है? हमने जो गुड्स परचेस करे थे हम वो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न में क्या होता है? हमने जो गुड्स सेल करे थे वो रिटर्न आ गए, वापस आ गए, ओके, वो हमेशा डेबिट होगा। तो डेबिट बैलेंस, गुड्स कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. तो देखो इसके लिए परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। इसके परचेस अकाउंट के लेजर में हमेशा डेबिट साइड में लिखने का, क्या लिखने का? एक तो मंथ की लास्ट डेट लिखने की डायरेक्ट, अगस्त 31, टू सन्ड्री। हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं वो सब हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। हमने जिनसे गुड्स खरीदे हैं वो सब हमारे कौन है? क्रेडिटर्स है, क्योंकि उन लोगों को पैसा देना बाकी है। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स करके टोटल परचेस लिख देने का। परचेस बुक का टोटल कितना था? बोलो परचेस बुक का टोटल। 83166. एक मिनट, यहाँ कुछ गलत हुआ है। नहीं बराबर है ना? क्यों ऐसा हुआ? एक मिनट, बराबर है टोटल? कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, राइट है। 102100, यही है ना? यस सर। Here. ओके, Yes, sir. 2100 टोटल परचेज। तो यहाँ पे आएगा टोटल 1,02,100। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब सुनो, अब बहुत ध्यान से, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसके लिए हमने डेबिट साइड पे लिखा। तो परचेस अकाउंट के अंदर जितने भी होंगे वो सब आएंगे क्रेडिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे। वापस बोल रहा हूं, परचेस बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है,
इसके लिए हमने परचेस अकाउंट के अंदर तो कहाँ लिखा, डेबिट साइड लिख दिया। लेकिन अब सब्सिडरी बुक में देखो, परचेस बुक के अंदर जितने भी 3 अकाउंट है वो तीनों में पोस्टिंग कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। मतलब जुबेन में भी क्रेडिट साइड पे, मजहर में भी क्रेडिट साइड पे, और महेश में भी क्रेडिट साइड पे। तो ये रहा जुबेन, इसमें क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय परचेस अकाउंट। कौन सी डेट है जुबेन की, बोलो। जुबेन की डेट है अगस्त 1, है ना, And अगस्त 1। yes, और sir. जुबेन का अमाउंट कितना है, जुबेन का अमाउंट है 43,200, तो 43,200। फिर मजहर की डेट कौन सी है, 2, है ना, यहाँ पे आएगा मजहर के अंदर भी अगस्त 2, बाय परचेस अकाउंट, और अमाउंट कितना है 39,900. उसके बाद महेश स्टोर्स में अगस्त 3 और अमाउंट है 19,000, तो महेश स्टोर्स में आएगा अगस्त 3 बाय परचेस अकाउंट 19,000। अंडरस्टूड। इसके लिए मैंने बोला कि जो बुक बना रहे हो उसके नीचे अंदर वाले अकाउंट लिखने के। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट में ही पोस्टिंग होगा, तो परचेस के अंदर जितने भी होंगे उसमें क्रेडिट साइड पे होगा, ऑपोजिट साइड। अब ऐसे परचेस रिटर्न बुक आई, बताओ परचेस रिटर्न का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, है Credit. ना। ओके, परचेस रिटर्न के अंदर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसके अंदर के जितने अकाउंट होंगे उसमें डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट डेट अगस्त 31। अब परचेस रिटर्न का टोटल है 7500, तो टोटल में आएगा 7500। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस रिटर्न, हमने खरीदे हुए गुड्स वापस कर दिए, किसको वापस कर रहे होंगे, हमने हमारे क्रेडिटर्स को जिनसे हमने गुड्स खरीदे थे। इसके लिए यहाँ पे आएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों क्रेडिटर्स लिखा हमने, हमने गुड्स किससे खरीदे थे, हमने जिनसे भी खरीदे थे वो सब हमारे क्रेडिटर्स थे, और उनको हमने गुड्स वापस कर दिए, यानी हो गया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,500। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अब परचेस रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे सब में डेबिट साइड पे आएगा। तो देखो परचेस रिटर्न के अंदर 2 अकाउंट है, दिनेश भाई और सलीम, दोनों में डेबिट साइड पे आएगा। दिनेश भाई में 9 डेट में आएगा 4,000, दिनेश भाई के अंदर 9 डेट के अंदर अगस्त 9 टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना था 9,000। ओके, सलीम के अंदर भी अगस्त 15 3,000, अच्छा 4,000 था, एक मिनट, ये 4,000 है। सलीम के अंदर अगस्त 15 है, तो अगस्त 15 टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना अमाउंट है सलीम का, 3,500. तो आएगा 3,500। ओके, अब सेल्स अकाउंट में क्या होगा, सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज सेल्स में गुड्स गो आउट होते हैं। तो अगस्त 31 बाय सन्ड्री डेटर्स, बाय डेटर्स, हम जिनको भी गुड्स सेल करते हैं वो सब हमारे डेटर्स होते हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसा फ्यूचर में लेना है। ओके, तो हमेशा याद रखना परचेस या परचेस रिटर्न आए तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने का, सेल्स या सेल्स रिटर्न आए तो सन्ड्री डेटर्स लिखने का। कितना है बोलो सेल्स का टोटल, सेल्स बुक का टोटल था 70,920, यहाँ पे आ जाएगा 70,920। अब देखो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स बुक के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे सब पे डेबिट साइड पे आएगा। तो बताओ सेल्स बुक में सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, राजा भाई, उसमें डेबिट साइड पे आएगा अगस्त 7 में 25,920, अगस्त 7 टू सेल्स अकाउंट 25,920। एनी डाउट? No, sir. उसके बाद सलमान के अंदर भी अगस्त 8 में डेबिट साइड पे आएगा 34,200। सलमान के अंदर अगस्त 8 टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट था 34,200। Sir. बोलो
सर यहाँ पे टू सेल अकाउंट किया सर, एक बार समझा सर, नेट चला गया था मेरा इसलिए। ये सेल्स बुक है ना बेटा ऊपर, सेल्स बुक है, यस तो राजा भाई में भी 2 सेल्स आएगा, सलमान में भी 2 सेल्स आएगा, चीनू भाई में भी 2 सेल्स आएगा। ओके, यस अगस्त 10 चीनू भाई में 2 सेल्स, कौन सा अगस्त, 2 सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,800, क्या जाएगा 10,800। अब सेल्स बुक के बाद बारी आई है किसकी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो सेल करे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस। ओके, तो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,800, अगस्त 31 टू सन्ड्री डेटर्स 7,800। ओके, अब सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे सब में क्रेडिट बैलेंस होगा। राजा भाई में अगस्त 14 में 6,200, राजा भाई तो ऊपर है ही, ये रहा अगस्त 14 6,200, और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, एनी डाउट? नो सर। नो सर। और मितुल के अंदर अगस्त 16 में 1,600, मितुल अगस्त 16 में 1,600 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, और अब नीचे नोट, ये तो वही जर्नल टू लेजर, फर्नीचर के सामने अशरफ फर्नीचर मार्ट क्रेडिट हो रहा है, तो फर्नीचर के लेजर में अशरफ फर्नीचर मार्ट डेबिट होगा। अगस्त 4 टू अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट, हाउ मच रुपीज 12,000। ओके, और अशरफ फर्नीचर मार्ट के सामने फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अशरफ फर्नीचर मार्ट के लेजर में फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अगस्त 4 बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000, ये हो गया सब्सिडरी बुक टू लेजर। एनी डाउट? नो नो सर। अब तो खाली बैलेंस निकालना है, वो तो आएगा ना सबको, बैलेंस निकालने दो। यस और नो? यस अगस्त 31 क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 102,100। बोलो नीचे क्या लिखेंगे आप, परचेज अकाउंट हैज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बैलेंस ऑफ रुपीज 102,100। यहाँ पर अगस्त 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, हाउ मच अमाउंट 43,200। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जुबेन ट्रेडर्स Is the credit balance? which balance क्रेडिट बैलेंस Credit ऑफ balance. of rupees 43,200। 43,200। Next, August 31 to balance carry forward, how much rupees 39,900। बोलो क्या लिखेंगे, Mother's account has a which balance, क्रेडिट बैलेंस। credit balance of rupees 39,900। ओके, अब महेश स्टोर्स August 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट आएगा 19,000। क्या लिखेंगे बोलो, महेश स्टोर्स हैज अ क्रेडिट balance of rupees 19,000। August 31 to balance carry forward, amount 7,500। क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक has a credit balance of rupees 7,500। Next,
दिनेश भाई अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा August 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट इज 4000 क्या लिखेंगे Dinesh Bhai's account debit balance has of a rupees debit balance of rupees 4000 ओके उसके बाद सलीम August 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट इज 3500 क्या लिखेंगे यहाँ पे Salim's account has a debit balance of rupees Salim's 3500. account has a debit balance of rupees 3500 ओके उसके बाद इधर August 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है 70920 क्या लिखोगे सेल्स के लिए Sales account has a Sales account has a credit balance. balance of rupees 70920 नेक्स्ट अब देखो इधर राजा भाई में डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का कम है ना तो डिफरेंस को अपने लिखेंगे जहां पे टोटल कम हो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ डिफरेंस निकालेंगे हम डेबिट का टोटल है 25920 माइनस क्रेडिट का 6200 हो गया दोनों का सेम और क्या लिखोगे बोलो यहाँ पे राजा भाई अकाउंट Has a debit balance. Debit balance Balance बैलेंस ऑफ रुपीज 25920. रॉन्ग डिफरेंस हमेशा कहां से लिखते हैं बैलेंस कहां से लिखने का टोटल थोड़ी लिखने का होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं 19720 वो आएगा यहाँ पे यस और नो Yes. August 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सलमान में कितना है 34,200 क्या लिखेंगे बोलो Salman's account has a has a debit debit balance balance of rupees 34,000. 34,200 August 31 by balance carry forward 10800 Chinu Bhai's account has a debit balance of rupees 10800 next sales return August 31 by balance carry forward 7800 नरेशन क्या लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज Has अ a डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 7800 अगेन August 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हाउ मच रुपीज 1600 और क्या लिखोगे मिटुल्स अकाउंट has a credit balance. हैज अ Credit balance. क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1600 उसके बाद फर्नीचर August 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 12,000 नरेशन क्या लिखेंगे Furniture account has a debit balance of rupees 12,000. फर्नीचर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000 लास्ट में August 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 12,000 नरेशन अशरफ फर्नीचर मार्ट account has a Credit balance credit balance of rupees 12,000 12,000. any doubt No अब sir. ऊपर के अंदर एक सम दे रहा हूं मैं सम नंबर 8 सम नंबर 8 सबको अपने आप करना है और ऐप के अंदर अपलोड कर देना है डाउट होगा वो अपने देख लेंगे ये सम कॉपी करना है और सम नंबर
8 जो है वो अपने आप सॉल्व करना है और दोनों को ऐप में अपलोड करना है. ओके Yes. Sir,